नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात करने वाले एमपी महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा और इसकी डेट क्या अनाउंस की गई है, नहीं हुई है। कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। खुशखबरी आपके सामने निकल के आ रही है कि जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एसटी, एससी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। 760 पदों पर इसमें पर्यवेक्षक का और कार्यकर्ता का क्या कट ऑफ होने वाला है, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लड़के लड़कियों दोनों का कट ऑफ क्या होगा, 2017 में क्या कट ऑफ रही है, किसकी कट ऑफ जो है किस कास्ट की आपकी हाई रही है, कौन सी कैटेगरी की। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, तैयार करके रख लेना। क्या 150 नंबर अंक लाना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। क्या आपका 150 नंबर है तो क्या आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। खुशखबरी है, क्या 150 नंबर वाले को डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना होगा। इस बार इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं इंटरेस्टिंग। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप सभी कैंडिडेट के पास महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट की जानकारी सबसे जल्दी और सटीक पहुंचेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का जो कट ऑफ है वो जल्द ही घोषित किया जाने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का जो कट ऑफ है 2025 में मेल और फीमेल दोनों का बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको एमपी महिला सुपरवाइजर का कट ऑफ जो है 2025 में क्या स्कोर होने वाला है, सारी जानकारी हम बताने वाले हैं आपको, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमपी महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2017 में क्या कट ऑफ रही है, इसका नोटिफिकेशन कब आया था और इसकी पदों की वृद्धि, इसमें कितने पद भरे गए थे, सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम 2017 की कंपेयर करेंगे 2025 में कि क्या 2017 में आपकी पदवृद्धि बढ़ी थी और कितने कट ऑफ पर इसका रिजल्ट जो है जारी किया गया था, उसके आधार पर हम 2025 के कट ऑफ को जारी करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2017 में कुल 714 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें महिला पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता दोनों पद शामिल थे। और महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2017 के नोटिफिकेशन जो है आपको नीचे दिखने को मिल जाएगा, वहां से हम आपको दिखा देंगे। और इसमें क्या है, पोस्ट वाइज आपको डिटेल दिखाई देगी कि पोस्ट आपकी कितनी थी। कुल 714 पदों पर आए थे, इसकी भर्ती थी, जिसमें से पोस्ट आपको दिखाई दे रही है और कैटेगरी आपको दिख रही है। जनरल में क्या आपकी पोस्ट थी, ओबीसी में क्या पोस्ट थी, एससी एससी की क्या पोस्ट थी। तो अगर हम महिला पर्यवेक्षक की बात कर लेते हैं तो 177 पदों पर इसकी जनरल की भर्ती की जानी थी। ओबीसी के लिए 50 वैकेंसी आपके पास थी, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 71। टोटल इसमें 357 पदों पर इसकी भर्ती निकाली गई थी। और इसकी एलिजिबिलिटी जो थी, डिग्री पास होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास महिला पर्यवेक्षक के लिए। और अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो इसमें 178 नंबर जनरल के लिए था, ओबीसी के लिए 50 सीटें थी, एससी एसटी की बात करें तो 58 नंबर और 71 सीटें थी। और टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल इसमें 357 इसमें भी था। तो ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये जो वैकेंसी आई हुई थी 2017 में आई हुई थी और कितने पदों पर आई थी, 714 पदों पर। अब हम बात कर लेते हैं कि जब 714 पदों पर इसकी वैकेंसी आई थी तो इसका जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कट ऑफ जो है 2017 के मार्क के हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो 2017 में 714 पदों पर जारी किया गया था, इसमें कुल जो है वो 107 अंक से लेके 149 अंक तक के कट ऑफ सभी वर्गों का आया था। और नीचे आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि 2017 में इसकी कट ऑफ क्या थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी 2017 में क्या कट ऑफ हुई थी। तो इसमें हम पोस्ट वाइज देखने वाले हैं। इसमें पोस्ट वाइज क्या होने वाली है, महिला पर्यवेक्षक की क्या होगी और आंगनवाड़ी की क्या होगी, कार्यकर्ता की। सामान्य की अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो 2017 में आपकी कट ऑफ जो थी वो 149 नंबर की कट ऑफ गई थी महिला पर्यवेक्षक की। अगर हम बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तो 132 नंबर की कट ऑफ गई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी में महिला पर्यवेक्षक की 146 नंबर की कट ऑफ गई थी। और वहीं अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 128 नंबर की कट ऑफ गई थी। और एससी एससी की बात करते हैं तो 140 नंबर की कट ऑफ गई थी। और वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो
23 नंबर की कटाप गई थी। एससी की बात करें तो 134 नंबर आपकी आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 107 नंबर की कटाप गई थी। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हम आपको कटाप बता रहे हैं ये 2017 में कटाप गई थी। अब इसी के आधार पर हम 2025 के कटाप को देखते हैं कि आखिरकार 2025 में क्या कटाप जाने वाली है। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि एमपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जो कटाप है 2025 में आखिरकार क्या होने वाली है। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसका जो कटाप का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट को एक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2017 में जो के बाद जो है 7 से 8 साल बाद इसकी भर्ती आई है और 2017 में कम पद हुए थे और 2025 में इस बार पुरुषों के लिए भी कुछ भर्ती जारी की गई थी, तो लाजमी है कि कटाप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। 2017 के मुताबिक 2025 में जो कटाप है वो हाई होने वाला है, जैसा हम आपको बता दें। अब पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज आपका कटाप क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में आपकी महिला पर्यवेक्षक की जो कटाप है वो 160 नंबर के आसपास जाने वाली है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो 154 नंबर की कटाप जाएगी, 152 नंबर की कटाप जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में महिला पर्यवेक्षक के लिए 156 नंबर की कटाप जाएगी और वहीं अगर हम कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 138 नंबर की कटाप जाने वाली है 2025 में। एससी एसटी की बात करते हैं तो 145 नंबर की कटाप जाएगी पर्यवेक्षक के लिए और 144 नंबर आपकी एससी के लिए पर्यवेक्षक के लिए जाने वाली है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 135 नंबर की कटाप जाएगी और वहीं अगर हम 117 नंबर की कटाप जाएगी आपकी एससी के लिए। तो ये कटाप आपकी 2025 में जाने वाली है जो 2017 के मुकाबले आपको ज़्यादा हाई दिख रहा होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। क्यों कटाप जाने वाली है हाई, अब हम इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, डिस्कस करते हैं कि एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए पासिंग मार्क क्या होगा, सुपरवाइजर भर्ती रिजल्ट कटाप कितना जाएगा, आइए देखते हैं। तो आरटीआई रिपोर्ट की माने तो लगभग 5,90,000 के बीच बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से ये आंकड़ा जो है लगभग जा चुका है। 4,30,000 के बीच इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें जो टोटल पद है वो 660 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है, जिसमें 28 पद जो है पुरुष के लिए भी आवंटित किए गए हैं और कुल पद जो कार्यरत आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं और इसमें सामान्य वर्ग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो महिलाएं उसमें नहीं आएंगी। और अब हम जान लेते हैं कि जो यूट्यूबर्स में रिव्यू आ रहे हैं, मतलब अलग अलग चैनल के हिसाब से आपको अलग अलग रिव्यू दिखाई दे रहे हैं, कटाप आपको बताई जा रही है, जिसके हिसाब से ज़्यादा शुरुआत में अच्छे स्कोर आए हैं, लेकिन फिर भी पेपर हार्ड था। इसमें हम आपको बता दें कि कई सारे शिफ्ट इसके पेपर हार्ड बनाए गए थे, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपका नंबर जो है बढ़ सकता है और इसकी कटाप क्या जाने वाली है। अब हम ये बात कर लेते हैं हमारे अनुमान के हिसाब से क्या कटाप होने वाला है। तो पोस्ट वाइज अगर हम देखते हैं, पोस्ट वाइज अगर आपका जनरल की जो कटाप जाने वाली है 170 से 75 के बीच में जाने वाली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 152 नंबर की कटाप जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं तो 156 नंबर से 172 नंबर की कटाप जाएगी और कार्यकर्ता की बात करते हैं तो आपकी 138 नंबर की कटाप जाएगी। एससी एसटी की बात करते हैं तो आपकी महिला पर्यवेक्षक के लिए 145 से 156 नंबर की कटाप जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 135 नंबर की कटाप जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए तो 144 नंबर से 152 नंबर की कटाप जाएगी। कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 117 नंबर की कटाप जा सकती है। तो ये सारी जानकारी हम आपको अपने रिकॉर्ड के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से, बच्चों के महासर्वे के हिसाब से बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की फुल डिटेल कि आखिरकार इसका जो डिटेल है वो कैसे आ सकता है। तो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी एम्प्लॉई जो है सेलेक्टेड ईएसपी जिसको कहा जाता है, इसके तहत 660 पदों की जो भर्ती है वो 9 जनवरी से इसके आवेदन शुरू कर दिए गए थे और 23 जनवरी तक इसके आवेदन चले गए थे और इसकी जो परीक्षा तिथि है, इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो आपकी 28 फरवरी से इसकी परीक्षा शुरुआत की गई थी और एमपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी और अभी तक इसका कटाप नहीं जारी किया गया है। आज जल्द ही इसका कटाप जो है जल्दी आपका कटाप जो है जारी किया जाएगा। इसमें कटाप जो है बहुत ही हाई होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर रखा है। इसमें डॉक्यूमेंट आपके लिए कि अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन ईयर की मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास 3 फोटो होना चाहिए,
इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने अपना फॉर्म अब जाति से अप्लाई किया तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने सारे एक फाइल में बना के रख लेना होगा, और जैसे ही आपका नाम आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें और आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक